एक बार फिर मध्य प्रदेश में मौत की बस दौड़ी, 22 लोगों की जान चली गई और हमारे परिवहन मंत्री उसके बाद आते हैं और कुछ झूठ कहते हैं। यह बात हम सबूतों के साथ साबित करेंगे और साथ में सवाल को उठाएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गुस्सा क्यों नहीं आता है, आखिर मामा का बुलडोजर बस माफिया पर क्यों नहीं चलता है। इन तमाम मसलों को बहुत गंभीरता के साथ मैं सबूतों के आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, लीला पेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि ये जो बेबाक बात लेकर हम आपके पास आते हैं इससे आप वंचित न रह जाएं। एक बार फिर मध्य प्रदेश में बसों ने मौत का तांडव मचाया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में डोंगर गांव के पास सुबह लगभग 8:30 से 8:45 के बीच एक यात्रियों से भरी खचाखच बस रेलिंग को तोड़ते हुई लगभग 50 फीट नीचे सूखी बोराड़ नदी में जा गिरी। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई है, 37 लोग लगभग घायल हैं। घायलों में 7 ज्यादा गंभीर हैं जिन्हें इंदौर रेफर किया गया है। 22 लोगों की मौत हुई जिनमें से 3 बच्चे हैं। जैसा कि होता है, हादसे के बाद सरकार मुआवजे का ऐलान कर दिया। घायलों के लिए, मृतकों के लिए घटना की जांच की बात कह दी गई, लेकिन क्या इतना काफी है? और इन सारे मसलों पर आखिर कहां लूपहोल्स हैं, इसके हम विस्तार से पड़ताल करेंगे। सबसे पहले सुनिए कि जब घटना हुई उसके बाद मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी ने क्या कहा, पहले सुनिए। और बस की फिटनेस, बीमा वगैरह की जांच कराई है, वो सही पाए गए। बस में क्षमता से अधिक यात्री नहीं थे, ये भी हमने अभी प्राथमिक जांच कराई है, क्योंकि बस जो है, बस की कैपेसिटी 35.2 थी। तो उसमें जो कैजुअलिटी हुई है, करीब 15 लोग उसमें मृत हुए हैं और 20 लोग करीब घायल हैं। घायलों के लिए तत्काल से इंदौर रेफर किया गया है, खरगोन के जिला चिकित्सालय भर्ती किया गया है। सुबह से ही मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ। एसपी कट्टा से मेरी बात हुई है, परिवहन के अधिकारियों से बात हुई है कि पहला काम हमारा ये है कि हम जो हमारे घायल व्यक्ति हैं उनको अस्पताल तक पहुँचाएँ, उनकी जान बचाएँ। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 4-4 लाख रुपये की राशि मृतकों के लिए और 50,000 रुपये की राशि घायलों के लिए दे दी गई है, वो उन तक पहुँच जाएगी। और जहाँ तक कि मैंने सुना किसी ने कहा कि बस की रफ्तार अधिक थी, तो बस की रफ्तार अधिक मुझे संभव इसलिए नहीं लगती है कि वो पुल बहुत चौड़ा नहीं था, तो बस की रफ्तार के कारण तो एक्सीडेंट नहीं हुआ पलक झपकने के कारण सुबह की घटना है। ये चूँकि ये अभी ड्राइवर चूँकि बहुत ज़्यादा घायल है और बस का कंडक्टर भी शायद बताया गया कि मृत हो गया है, इसलिए हम अभी मैंने घटना स्थल की जाँच करने को बोला है और तुरंत से तुरंत जांच में लोग लगे हुए हैं। और ये भी अगर जिसकी भी कमी पाई जाएगी उस पर सख्त कार्रवाई हमारे गंभीर घायलों की बात करें तो कितने लोग हैं जो गंभीर घायल को इंदौर रेफर किया? देखिए, गंभीर घायल अभी मैंने सुबह कलेक्टर से हुई थी कि जो गंभीर घायल हैं उनको आप जिनकी स्थिति नाजुक है उनको इंदौर भेज दो, बाकी लोग जो है उनको जिला चिकित्सालय खरगोन में भर्ती करें। सर, इस तरीके के हादसे तो सुना आपने, माननीय मंत्री जी के मुताबिक पहली बात, एक एक चीज की पड़ताल करते हैं। माननीय मंत्री जी के मुताबिक बस में ओवरलोडिंग नहीं थी, कैपेसिटी के जितनी क्षमता थी उतने ही लोग थे। दूसरा, उनका कहना है कि फिटनेस की हमने जांच करा ली है, इंश्योरेंस की जांच करा ली है, सब कुछ ठीक ठाक पाया गया। हमें लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है, ये मंत्री जी की बात माननी चाहिए या हमें स्वयं भी पड़ताल करनी चाहिए। तो हम पहुंचे जो विभाग है, ट्रांसपोर्ट विभाग की साइट पर। गाड़ी जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिसका नंबर है MP10P7755। अब आप जरा देखिए, यहां पर जब वेबसाइट है जो कि माननीय मंत्री जी के महकमे की वेबसाइट है, मंत्री जी का कहना है कि इंश्योरेंस कंप्लीट है। आप देखिए, इस वेबसाइट के मुताबिक यानी शासन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस गाड़ी का इंश्योरेंस 2016 के बाद से अपडेटेड नहीं है। यह हमारा नहीं कहना है, खुद मंत्री जी के उसी विभाग का कहना है। अब आगे बढ़िए, इस पूरे मसले पर जो बस है, बस की कैपेसिटी बाकायदा डिस्क्राइब्ड है 35 सवारियां, 35 सवारी प्लस एक ड्राइवर क्लीनर, ऐसे 37 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं, यह गाड़ी की कैपेसिटी है। मंत्री जी कह रहे हैं कि गाड़ी ओवरलोड नहीं थी। माननीय मंत्री जी, यह सरकारी आंकड़ा है, 22 लोगों की जान जा चुकी है, 37 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। यह मामला लगभग 60 सवारी का जाता है,
35 की कैपेसिटी में 60 सवारी ऑन रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है ये। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, जो घायल हैं, ये उनका रिकॉर्ड है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ओवरलोड नहीं थी? अगर 35 की सवारी में 60 लोग, 60 से ज्यादा लोग सवार हों, तो कैसे आप ओवरलोड नहीं कहेंगे? फिर आपकी भाषा में ओवरलोडिंग होती क्या है? अब आइए इस गाड़ी की फिटनेस जरा जानते हैं। अब जरा सोचिए, इस पूरे मसले पर फिटनेस की जब बात आती है तो गाड़ी का फिटनेस 2 साल का लॉट किया हुआ है। इसके पहले इसी फिटनेस के सिलसिले में पहले 1-1 साल का फिटनेस, और अब की बार 2022 में आवेदन किया गया है, 2022 से 2024 तक का फिटनेस उसे दे दिया गया गाड़ी का। जो गाड़ी यात्री गाड़ी हो, सवारियों को लेकर चलती है, उसका 2 साल तक का फिटनेस सर्टिफिकेट, जिसकी हर लगभग, अगर आप खुद सोचिए, अगर गाड़ी यात्री गाड़ी है तो उसकी हर महीने नहीं तो 2 महीने में, 3 महीने में तो एक बार फिटनेस जांच होनी चाहिए। उसके बाद 3 महीने से ज्यादा का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। जबकि सरकार ने पूरे 2 साल का फिटनेस सर्टिफिकेट अलॉट कर दिया। गाड़ी के परमिट का, सरकार के इस रिकॉर्ड पर कोई जिक्र नहीं है। अगर यहां पर फिटनेस का जिक्र है तो यहां इंश्योरेंस का, परमिट का, तमाम चीजों का जिक्र होना चाहिए। यह सरकार का नियम है। अब साहब खुद समझ गए होंगे इस पड़ताल के बाद कि आखिर क्या स्थिति बनती है। और ताज्जुब देखिए, मंत्री जी हादसे को योग संयोग कह रहे हैं, सुनिए। और पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में संयोग होता है। घटना का कोई ना कोई कारण होता है, और घटना का कारण क्या है, ये सुबह का, चूंकि सुबह का वक्त था, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ड्राइवर को झपकी आ गई, लेकिन वो वस्तु स्थिति को थोड़ा समय लगेगा। हम पूरी स्थिति को बात कर रहे हैं। लगातार हमारे अधिकारी संपर्क में, चूंकि अब ड्राइवर ही होश में नहीं है, मतलब उसकी डेथ की खबर आ रही है, अभी मतलब बहुत ज़्यादा उसकी स्थिति नाजुक है। कंडक्टर खत्म जो हो चुका है, बस के लोग, अभी अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन जांच पूरी होगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। ये मेरा आप सर, बस में से सभी यात्रियों को निकाल लिया गया, कोई फंसा तो नहीं है अभी तक? एक मासूम बच्चे की मौत की खबर भी आ रही है। एक बच्चे की मौत हुई है। बस से सभी लोगों को निकाल लिया गया। एसी बसें सर, आप कह रहे हैं कि मृतकों की संख्या बढ़ेगी क्या? अभी देखिए, ये अस्पताल में सब पहुंच गए हैं और काफी स्थिति नियंत्रण में है और अच्छे से अच्छा इलाज घायलों को दिया जा रहा है। सर, आप कह रहे हैं कि 35 सीटर थी वो, लेकिन 15 की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि 25 के करीब उसके अंदर घायल हुए हैं। यानी 40 से 45 लोग उसके अंदर सवार थे। ओवरलोडेड की जो बात है, बस 35 धन 2 थी। हाँ। और मैंने आपसे कहा ना, अगर ओवरलोडिंग की बात आती है तो बस का परमिट 10 बस मारे तो कार्रवाई। योग संयोग एक बार होता है मंत्री जी, जरा याद कीजिए। पूरे मध्य प्रदेश की बात तो दूर, केवल इसी क्षेत्र में, इसी निमाड़ क्षेत्र में 1 साल में लगभग 10 बस हादसे हो गए। क्या याद नहीं आता? जुलाई 2022 यहीं खलघाट पर बस नीचे गिरती है, 12 लोगों की मौत हो जाती है। याद नहीं आता? दिसंबर 2022 इंदौर इच्छापुर हाईवे, 2 यात्री बसें बेहद स्पीड में आमने सामने टकराती है, एक यात्री की मौत हो जाती है। मार्च 2023 जब इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ही सिमरौल के पास बेहद स्पीड में एक यात्री बस पुलिया से नीचे पलट जाती है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत होती है। सिलसिला है, ये योग संयोग नहीं है। सिलसिला है जो बताता है विभाग की काहिली का। सिलसिला है जो बताता है कि बस माफिया मध्य प्रदेश में इस कदर से हावी है, सरकार और सरकारी सिस्टम उस पर लगाम लगाने में, नकेल कसने में बिल्कुल नाकाम है। हादसे होते हैं, जांच की बात की जाती है, थोड़े दिन सख्ती की जाती है और उसके बाद हालात वही ढाक के 3 पात हो जाते हैं। अगर यही हालत रहे तो सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, आप तमाम माफिया को कुचलने की बात करते हैं, तो आखिर बस माफिया पर आपका बुलडोजर कब चलेगा? तमाम खबरों और उनके विश्लेषण के लिए आप दी लपेटा से जुड़े रहें।